Hello everyone, welcome to Chem Point and today our topic is acid, bases and salt. Acid, basic and salts के बारे में हम एक लेक्चर पहले डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ हमने देखा था कि एसिड क्या होते हैं, बेसिक देखा था कि सॉ टेस्ट जो होता है एसिड होता है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करता है। हमने बेसिस के बारे में पढ़ा था कि बेसिस जो है बिटर टेस्ट के होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करते हैं। हमने इंडेक्स देखे थे कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं। हमने ये देखा जब एसिड बेस जो है वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस को रिलीज करते हैं। ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन? सभी एसिड और बेसिस में क्या चीज कॉमन होती है? ऑल एसिड हैव H पॉजिटिव आयन एंड द H पॉजिटिव आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक कैरेक्टर। जो सभी के सभी एसिड्स होते हैं उनमें H पॉजिटिव आयन होता है और इस H पॉजिटिव आयन की वजह से ही इनके अंदर क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर आता है। ऑल बेसिस हैव OH नेगेटिव आयन एंड दिस OH नेगेटिव आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक कैरेक्टर। और इस OH नेगेटिव आयन की वजह से सभी सब्सटेंस जिनमें OH नेगेटिव होता है वो कैसे होते हैं, बेस होते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन while solution of compound like alcohol glucose do not show acidic character? कि जो HCl है और HNO3 है वो वाटर के अंदर एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, बट अगर अल्कोहल की बात करें, जैसे हम इथेनॉल की बात कर ले C2H5OH और ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, ये दोनों जो है एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते वाटर के अंदर। इसका क्या रीजन है? तो यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर आप HCl को वाटर के अंदर ट्रीट कराते हैं तो हमें मिलता है H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और HNO को भी जब आप वाटर के अंदर ट्रीट करवाते हैं तो हमें मिलता है H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। ये जो H पॉजिटिव है इसी की वजह से HCl और HNO3 वाटर के अंदर किसकी तरह बिहेव करते हैं, एसिड की तरह बिहेव करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि H पॉजिटिव के कारण ही कोई स्पीशीज क्या कहलाती है, एसिड कहलाती है। तो एक आंसर हमें मिल गया कि HCl एंड HNO3 वाटर के अंदर एसिडिक क्यों बिहेव करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि C2H5OH एंड C6H12O6 जो है वाटर के अंदर एसिडिक क्यों नहीं बिहेव करते? क्योंकि जब हम इनकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें H पॉजिटिव आयन नहीं मिलता, ना ही तो अल्कोहल के केस में मिलता और ना ही ग्लूकोज के केस में मिलता है H पॉजिटिव आयन। तो अगर H पॉजिटिव आयन ही रिएक्शन में रिलीज नहीं होता तो ये दोनों स्पीशीज जो है वो एसिडिक बिहेव नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट हैपन टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन? जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं या जब हम किसी बेस को वाटर में डालते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, क्या होता है? तो एसिड की बात करते हैं। सबसे पहले HCl को जब हम वाटर के अंदर डालते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रोनियम आयन एंड Cl नेगेटिव। वैसे तो हम ये भी कह सकते थे कि हम HCl को जब वाटर के अंदर डालते हैं तो हमें मिलता है H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, लेकिन H पॉजिटिव आयन जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो कंपैरिजन टू H पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन में रहना ज्यादा पसंद करता है। ऐसा क्यों? जब H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में आ जाता है तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। वाटर का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा ही होगा कि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और हाइड्रोजन जो है पार्शियल पॉजिटिव होगा। क्योंकि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज का है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और ये जो स्पीशीज है हाइड्रोनियम आयन ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगी। तो जब भी कोई एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो किसकी फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करता है। अगर हम बेस की बात करें कि बेस जब वाटर में रिएक्ट करता है तो क्या होता है, बेस जब वाटर में रिएक्ट करता है तो एक कैटायन बनता है और एक क्या बनता है, एनायन बनता है। जब बेस वाटर में रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या आता है, OH नेगेटिव आता है रिएक्शन के अंदर, और जब एसिड रिएक्ट करता है तो हमारे पास H3O पॉजिटिव आता है, ना कि H
पॉजिटिव। रीजन क्या है? क्योंकि H पॉजिटिव इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, वो वाटर के अंदर साथ इजीली रिएक्ट कर लेता है और किसकी फॉर्मेशन करता है? हाइड्रोनियम आयन की, जो कि एक क्या है? स्टेबल स्पीशीज है कंपैरिजन टू H पॉजिटिव आयन। अब बात करते हैं व्हाट आर यूनिवर्सल इंडिकेटर, which is a mixture of several indicator. Universal indicator shows different color at different concentration of hydrogen ion in the solution. Universal indicator जो है अलग अलग कलर दिखाते हैं जब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन अलग अलग हो सॉल्यूशन के अंदर। pH स्केल क्या होता है? A scale for measuring hydrogen ion concentration in the solution called pH scale, जहां पे P स्टैंड करता है किसके लिए? पावर, और H स्टैंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो pH क्या हुआ? पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। जो pH स्केल है वो 0 से 14 तक वेरी करता है। 0 जब होता है तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा स्पीशीज, और जब 14 होगा तो सबसे ज्यादा बेसिक या एल्कलाइन नेचर का होगा। pH शुड बी simple as a number which indicate acidic basic nature of the solution. The pH of a neutral solution is 7. जब हमारा pH 7 होगा तो जो solution है वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, ना तो वो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। pH स्केल के बारे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ pH 0 से 14 तक है। 0 पे सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, 7 तक जो है स्पीशीज जो है वो कैसी रहेगी? एसिडिक। जैसे अगर हम कहें कोई स्पीशीज है जिसका pH 4 है तो वो स्पीशीज कैसी है? एसिड है। अगर मैं कहूँ कोई स्पीशीज है जिसका pH 11 है तो उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। अगर 7 pH है तो ना तो वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। जो प्योर वाटर होता है उसका pH क्या होता है? 7 ही होता है, ना तो प्योर वाटर एसिडिक होता ना ही प्योर वाटर बेसिक होता। अब pH स्केल को अगर हम H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन से समझे या OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन से समझे, अब देखिए ये जो ब्लू पोर्शन है ये H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है। हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम 0 से 14 जा रहे हैं, जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयन की वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब 0 पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा, कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। जैसे जैसे हम गए H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हुई, उतना ही एसिडिक कैरेक्टर क्या होता गया? कम होता गया। तो 0 से 14 जब हम जा रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? डिक्रीज। एसिडिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और 14 से 0 अगर हम आ रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। अब देखिए OH की कंसंट्रेशन से देखें तो 14 पे OH की कंसंट्रेशन जो है सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे 14 से हम 0 की तरफ आ रहे हैं OH की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब 14 पे जो भी स्पीशीज है उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे हम 14 से आ रहे हैं तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। क्या यूजेस हैं और क्या इंपॉर्टेंस है pH की हमारे डेली रूटीन में? आवर बॉडी वर्क विद इन pH रेंज 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी है वो 7 से 7.8 pH के बीच में काम करती है। When pH of rain water is less than 5.6, it is called acid rain। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। What is acid rain? जब रेन वाटर का pH जो है लेस देन 5.6 हो जाएगा तो वो जो रेन है वो क्या कहलाएगी? एसिड रेन कहलाएगी। क्योंकि 5.6 का मतलब क्या है? कि वो एसिडिक होगी, और एसिडिक होगी तो वो क्या कहलाएगी? एसिड रेन कहलाएगी। प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक pH range for their healthy growth. Our stomach produce HCl, hydrochloric acid. It helps in digestion of food without harming the stomach. During indigestion, the stomach produce too much acid. This cause pain, irritation. To get rid of this pain, people use bases called antacid. क्या है? हमारे जो स्टमक है उसमें HCl प्रेजेंट होता है, जो किस में हेल्प करता है? फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब इनडाइजेशन होती है तो ये HCl का अमाउंट क्या है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमने सुना होगा कि एसिडिटी हो जाती है। अब जब ये एसिडिटी हो जाती है, इसको कम करने के लिए हम क्या लेते हैं?
बेसिस का यूज करते हैं, जैसे कि हम एक बेस का नाम अगर मैं लूँ यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट हमने ले लिया, उसका यूज करते हैं। वो किसकी तरह एक्ट करता है, एंटा एसिड, मतलब कि एसिड की जो अमाउंट है उसको क्या करेगा, कम करेगा, उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। To decay start when pH of our mouth is lower than 5.5। तो अगर आपके टीथ माउथ का pH जो है 5.5 से कम हो जाएगा तो वहाँ पे टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। हनी बी जो है वो जब ह्यूमन बॉडी को काटती है तो पेन और इरिटेशन होती है। ये पेन और इरिटेशन किस कारण होती है, क्योंकि जो हनी बी है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर किस एसिड को छोड़ देती है, मेथनोइक एसिड को छोड़ देती है, जिसकी वजह से एक बर्निंग पेन होता है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट आर सॉल्ट। सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ ये आता है व्हाट आर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कौन से होंगे, जो आयनिक बॉन्ड से बने होंगे। अब ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली आयनिक कंपाउंड वो है जो टूटने पर एक कैटायन देंगे और एक क्या दे हमें, एक एनायन दे। अब देखिए एग्जाम्पल जैसे NaCl का ही ले लो, तो Na पॉजिटिव मिलेगा एंड Cl नेगेटिव मिलेगा। अब इनके बीच में जब बॉन्ड बना होगा तो एक कैसा बॉन्ड बना होगा, आयनिक बॉन्ड बना होगा कि टूटने पे ये पॉजिटिव में टूट जाए और टूटने पे ये किस में टूट जाए, नेगेटिव में टूट जाए। Na को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन देना होगा। Cl को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है तो इसको एक एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है, जिसकी वजह से इनके बीच में कैसा बॉन्ड बन जाता है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो सॉल्ट जो है एक आयनिक कंपाउंड है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है। एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है और साथ में वाटर निकलता है। एक मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि HCl प्लस NaOH गिव्स अस NaCl प्लस H2O। NaCl बन गया यहाँ पे NaCl देखिए, और यहाँ क्या बचा, OH नेगेटिव और यहाँ क्या बचा, H पॉजिटिव। ये OH नेगेटिव और H पॉजिटिव एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, वाटर की फॉर्मेशन कर देंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास NaCl। NaCl को हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। रॉक सॉल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि NaCl जो है वो सी वाटर के अंदर मिलता है। जब हम सी वाटर को ड्राई करते हैं तो हमें NaCl के क्रिस्टल्स मिलते हैं रॉक की फॉर्म में, इसलिए हम NaCl को रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास सॉल्ट का CaCl है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि सभी एसिड में H पॉजिटिव आयन होता है और सभी बेसिस में OH नेगेटिव आयन होता है। जब एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन जरूर होती है, और जब बेस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो OH नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि pH क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कितनी पावर है वो कौन बताता है, pH बताता है। जितना 0 से 14 तक का स्केल होता है, 7 पे जो स्पीशीज होगी वो न्यूट्रल होगी, ना एसिड होगी ना बेस होगी। 0 to 7 जो स्पीशीज का pH होगा वो कैसी होगी, एसिड होगी। 7 से 14 जो होगी वो कैसी होगी, स्पीशीज बेस होगी। हमने फिर pH के यूजेस भी पढ़े कि क्या यूजेस है, क्या इंपॉर्टेंस है, और हमने क्या पढ़ा, सॉल्ट पढ़ा। सॉल्ट क्या होता है, एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं और साथ में हमें क्या मिलता है, वाटर भी मिलता है। नेक्स्ट इससे नेक्स्ट जब चैप्टर करेंगे तो डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर कॉन्सेप्ट समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।